28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच की जंग को अब 35 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 35 दिनों में सिर्फ इंसानी जानों का ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों और सैन्य संसाधनों का भी नुकसान हुआ है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के हाईटेक हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान सस्ते और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के सहारे इस जंग को लंबा खींचने की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका इस युद्ध में अपने एडवांस हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर चुका है। THAAD जैसे अत्याधुनिक सिस्टम जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं, उनका करीब 85% स्टॉक शुरुआती 16 दिनों में ही खत्म हो गया। इसी तरह ATACMS और PRSM जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का लगभग 90% तक इस्तेमाल हो चुका है। ईरान के लगातार हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब तक करीब 2400 पेट्रियट इंटरसेप्टर लॉन्च करने पड़े हैं। इसके अलावा टॉमाहॉक और JASSM जैसी सटीक और लंबी दूरी की मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये वो हथियार हैं जिन्हें आमतौर पर बड़े और निर्णायक युद्धों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के पहले 16 दिनों में ही 11,000 से ज्यादा आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनकी लागत करीब $26 अरब रही। इन्हें दोबारा भरने में $50 अरब से ज्यादा खर्च आने का अनुमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानी हमलों में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण रडार और सैटेलाइट सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचा है, जो उसकी निगरानी क्षमता के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायल भी इस समय भारी दबाव में नजर आ रहा है। एरो 2 और एरो 3 जैसे इंटरसेप्टर सिस्टम का 80% से ज्यादा स्टॉक खत्म हो चुका है और अनुमान है कि इनके पास अब सिर्फ एक दिन का भंडार ही बचा है। अन्य इंटरसेप्टर बैटरियां भी लगभग 60% तक खाली हो चुकी हैं, जबकि डेविड्स स्लिंग जैसे मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम का आधे से ज्यादा स्टॉक इस्तेमाल किया जा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि इजरायल का सुरक्षा कवच अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और उसे लगातार अमेरिका की मदद पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इसी बीच जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 12,000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए हैं, जिससे ईरान को भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ी बात ईरान की रणनीति है, जो अब गेम चेंजर साबित हो रही है। ईरान ने महंगे हथियारों की बजाय सस्ते लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों पर फोकस किया है। अब तक ईरान 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 2,000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च कर चुका है। खासकर शाहिद ड्रोन जैसे ड्रोन, जिनकी कीमत सिर्फ 20 से $35,000 होती है, इस जंग में बेहद प्रभावी साबित हो रहे हैं। ये ड्रोन झुंड में हमला करते हैं, जिससे दुश्मन को उन्हें रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए कई गुना महंगी मिसाइल खर्च करनी पड़ती है। यही रणनीति ईरान को इस युद्ध में बढ़त दिला रही है, कम लागत में ज्यादा नुकसान और विरोधी के संसाधनों को तेजी से